डाउट्स पाइलअप होने लगते हैं। तो अच्छा स्कोर करने के लिए डाउट्स को पाइलअप नहीं होने देना है और कोशिश करें कि उनको आप डे टू डे बेसिस पे क्लियर कर पाएं। अच्छा चित्रांग, कई बार ये भी होता है कि जब आईआईटी न निकले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं। उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये प्रेशर आपके मन में भी रहा होगा कि हो सकता है ना निकले, हो सकता है जो रैंक आप चाह रहे हैं वो ना आए। तो उस सिचुएशन से भी निपटने के लिए आप तैयार थे क्या? आप तो खैर आज तो आप टॉपर हैं। सर, एक सजेशन मेरा पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे फालतू का इंड्यू प्रेशर ना डालें। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पे थोपते हैं, जिसकी वजह से वो जो नहीं करना चाहते हैं वो करने लग जाते हैं। ये और पेरेंट्स फाइनली कैसे उसमें तय करें ये अच्छे फालतू का और अनड्यू प्रेशर कैसे तय कर पाए कि थोड़ा प्रेशर रहे और वो अनड्यू या फालतू वाला प्रेशर ना हो? मतलब सर, पेरेंट्स को अपनी जो विशेज हैं वो बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए। उनको थोड़ा सा टाइम बच्चे को अंडरस्टैंड करने पे देना चाहिए कि बच्चा खुद क्या करना चाहता है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि सर, यदि बच्चा जो करना चाहता है उसको वो फील्ड मिलेगा तो वो एक्सेल करने की कोशिश करेगा। अच्छा चित्रांग, क्या ये भी आप कहेंगे कि हर बच्चे की पढ़ाई का अपना तरीका होता है? क्योंकि अमूमन माँ बाप को ये लगता है कि आईआईटी क्लियर करना है तो 14, 15, 16 घंटा पढ़ना ही होगा। क्या ये है कि 14, 15, 16 घंटा पढ़ना होगा, या आपको अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई और अपना तैयारी का पैटर्न तय करना होगा? सर, हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, तो उसको अपनी पढ़ाई का पैटर्न खुद ही तय करना होता है। लेकिन क्योंकि आईआईटी जेईई का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई है, तो वर्किंग आवर्स अच्छे खासे चाहिए होते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिस आपको करनी होती है वो दिन में मतलब काफ़ी 10-11 घंटे की पढ़ाई मांगती है। अच्छा, आपको लगता है कि आपने अपने रिजल्ट के साथ अपने छोटे भाई के लिए प्रेशर बढ़ा दिया है? क्योंकि अब उनका कंपैरिजन भी होगा और उनसे भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि अब बड़े भाई ने ये किया है, वो आईआईटी टॉपर है, तुम कुछ तो करो। नहीं सर, उसका एजुकेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता है, तो उस पर इस वजह से मेरे हिसाब से कोई प्रेशर नहीं बनेगा। मुझे लगता है उनका भी फोकस क्लियर है, उनका बिल्कुल एजुकेशन पे फोकस नहीं, तो ये भी अपने आप में फोकस क्लियर करने जैसा ही है। लेकिन आपका जी सर। जो पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा, स्कूल जी में आप सर। पढ़ने में कैसे थे? सर, शुरू से ही ब्राइट रहा हूँ मैं, और स्कूल में पढ़ने में अच्छा ही रहा हूँ। पर ये कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मतलब जेईई में फर्स्ट रैंक आएगी। अच्छा, अभी तक स्कूल में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं ना, ये क्या अभी तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है जिसको देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई है, या इससे पहले इससे ज्यादा खुशी का लम्हा आ चुका है? नहीं सर, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और आपको घर वालों से कोई गिफ्ट मिला है या आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है? सर, आज सुबह से तो मतलब व्यस्त ही रहे हैं, तो अभी तक कुछ चीज पे तो बात ही नहीं हुई है हमारी। आप कुछ मांगने वाले हैं? सर, अभी तक सोचा नहीं। बड़े संतुष्ट स्वभाव के आप मुझे लग रहे हैं, इसलिए शायद आप इतने आगे तक बढ़ पाए। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में है। एक फिल्म आई थी, पता आप फिल्में देखते हैं क्या? जी सर। लास्ट कौन सी देखी थी और कितनी फिल्में आप देख लेते हैं? ये भी थोड़ा लोगों को पता चले कि आईआईटी टॉपर जो है वो कितनी फिल्में देख सकता है। सर, लास्ट 2 साल में तो ज्यादा टाइम नहीं मिला फिल्में देखने के लिए, लेकिन लास्ट पिक्चर अभी वो देखी थी, मैं तेरा हीरो। चलिए, और शायद वहीं से आप इंस्पायर हो गए, अब आप देश के हीरो हैं, सब लोग आपको हीरो के तौर पर ही देख रहे हैं इस वक्त। अभी एक फिल्म कुछ साल पहले 3 इडियट्स भी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक साइकोलॉजी ये होती है कि आप फेल हो जाएं तो दुख होता है, लेकिन अपना दोस्त जो है वो फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। आपके आसपास भी ऐसे दोस्त हैं या आज सब आपको बधाई दे रहे हैं? नहीं सर, मेरे दोस्तों की भी सबकी रैंक काफी अच्छी आई है, तो सब खुश हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। और आप लोग मिल के पढ़ते थे? जी सर, मतलब मेरे हिसाब से अच्छी रैंक लाने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कि जो आपस में कंपटीशन बना रहता है उसकी वजह से आप लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली कि आप अपना बेस्ट दे पाएं। अच्छा चित्रांग, तो आपके दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है सर इस 2 साल की जर्नी में। आपको आपके लाइफ में आपके माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा, और चूंकि आपके फादर भी आईआईटी से पास आउट हैं, वो फैक्टर कितना मोटिवेट करता था कि आपको भी आईआईटी में जाना है? सर, पेरेंट्स ने मुझे कभी भी कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया। उनके तो बस यही मानना था कि जो भी करो उस चीज़ में एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और माँ बाप में से फादर का या मदर का किसका सपोर्ट ज्यादा था? सर दोनों का ही सपोर्ट था सर, मतलब पूरे टाइम दोनों का ही सपोर्ट रहा मेरे साथ। मेरे ख्याल से आप माँ को किचन में भी सपोर्ट कर देते होंगे, इसलिए शायद माँ का सपोर्ट थोड़ा आपको पढ़ाई में भी मिल जाता होगा। सिर्फ फादर का सपोर्ट ज्यादा था क्योंकि वो टेक्निकल लाइन में थे, तो वो समझते थे कि मतलब क्या पढ़ रहा हूँ, क्या चल रहा है। अच्छा चित्रांग, आज चूंकि आपका सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए आज आप बहुत सारे लोगों की बधाइयां मिली। आज का आपको बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट मिला हो वो याद है क्या? नहीं सर, नहीं याद है। और अब आगे का, अगले 1-2 दिन का कोई प्रोग्राम, कहीं आप छुट्टी पे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, या फिर पढ़ाई पे लगने वाले हैं? सर अब वही आईटी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी तो